मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू माने बातचीत का तरीका। ये दुनिया आपको बहुत तौलती, बात बात पे तौलती है, तुम क्या बताओ। तो उसके लिए कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ के फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। और ये शेर मुझे लगता है कि एकदम सटीक बैठता है मोनिका के संघर्षों की कहानी पर। आज हमारे साथ मोनिका हैं। मोनिका को आरओ परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की समीक्षा अधिकारी परीक्षा में 36वीं रैंक मिली है और इन्हें सचिवालय में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आरओ की 36वीं रैंक लेकर मोनिका वैश्य हमारे साथ हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। सर धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि मोनिका अपने बारे में हम पूछते चलते हैं और ये बताते चलती हैं। वैसे तो ये खूब बतियाती हैं, तो आज हमारा मन है कि हम इनसे सवाल सवाल में बतियाएं और आप भी इनकी बतकही को सुनते रहें। तो मोनिका, सबसे पहले एक सवाल कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ी सी एक परिचर्चा। जी मैं सर सीतापुर में रहती हूँ और मैंने अपनी पूरी शिक्षा सीतापुर से ही प्राप्त करी है। और मैंने अपनी एजुकेशन में बीएससी करी और एमएससी करी। उस तत्पश्चात मैंने डीएलएड में एडमिशन किया और डीएलएड के साथ ही साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और इस धीरे धीरे से मैंने तैयारी शुरू करी और लॉकडाउन में मैंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर आगे की तैयारी अनअकैडमी से मैंने जारी रखी। अच्छा, आपने समीक्षा अधिकारी परीक्षा क्वालिफाई की है, तो समीक्षा अधिकारी का ये कौन सा, मतलब आरओ परीक्षा का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? वैसे मैं कहूँ तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने तैयारी सिर्फ 2-3 महीने ही करके थी और 2017 के फॉर्म आ गए थे और 2016 में चूंकि मेरी एज नहीं थी तो मैंने फॉर्म मैं नहीं भर सकती थी और 17 में मेरा मात्र एक नंबर से प्री नहीं निकला था। और फिर ये जो मेरा 2021 वाला था इसमें मैंने फाइनली सफलता अर्जित की। ये गंभीर अटेम्प्ट था। अच्छा, आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ। मैं क्लास में कहता रहता हूँ ना कि जब सिलेक्शन होता है तो एक साथ तमाम होते हैं। मोनिका का पीसीएस प्री भी क्वालिफाई था, लेकिन आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। पीसीएस की मेंस की तैयारी मोनिका ने हमसे डिस्कस किया। इनका पीसीएस का प्री भी देना था, वो मेंस भी देने जाना था और आरओ का मेंस भी देने जाना था। आरओ का मेंस बाद में था, पीसीएस का मेंस पहले था। अब ये इतनी टेंशन में इन्होंने हमको फोन किया, सर हम क्या करें, हमको तो दोनों पेपर देना है। मैंने इनसे कहा कि एक काम करो बच्चा, तुम पीसीएस का पेपर खाली, चूंकि एकदम क्लियर था, याद रखना क्लियर होना चाहिए, नहीं कि जो मिल रहा है सब बटोर लेना है। इनको क्लियर था कि हमारी समीक्षा अधिकारी की तैयारी है, हम समीक्षा अधिकारी ही देंगे। तो पीसीएस का मेंस मैंने कहा कि पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर हिंदी का है वो बच्चा दे देना और सेकंड पेपर वो एस्से वाला, क्योंकि ये तुमको मेंस में मिलेगा। बाकी तो मैंने दे दिए थे और ये दे, अच्छा तुमने दिए थे बाकी? अच्छा, सारे पेपर? हाँ, मैं पहुंच गई, फिर एक बार फ्लो आ गया तो फिर मैंने तो लेकिन उस पेपर से बहुत उम्मीदें नहीं रखी। हाँ। खाली इसलिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बिल्डिंग कैसी है, पेपर कैसे होगा और वो खत्म। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम अपने विजन क्लियर रहें तो बात हो जाती है। उसका साक्षात उदाहरण मोनिका है। और उस परीक्षा का रिजल्ट अच्छा रहा कि मेरे एसे और हिंदी में 103 नंबर थे और एसे में 86 नंबर थे, जो कि अच्छे नंबर थे 2021 के हिसाब से। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी इन्होंने की और उसके बाद उन्होंने मेंस दिया और फाइनली ये सिलेक्टेड हैं। तो ये पहला ही गंभीर अटेम्प्ट माना जाएगा इनका, जो भी इन्होंने अच्छे से तैयारी करके दी। एक सवाल हमारे मन में आता है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में, मतलब लोग पीसीएस के और तमाम सारे एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं, आपने समीक्षा अधिकारी के बारे में क्यों सोचा? क्यों? मैंने समीक्षा अधिकारियों के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि आज के समय में इंग्लिश मीडियम जो है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। चाहे हम एसएससी देख लें, चाहे हम यूपीएससी में देख लें, तो अंग्रेजी भाषा का एक मतलब काफी अच्छा है। लेकिन एक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी परीक्षा है, क्योंकि इसमें अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और भरसक मेहनत कर सकता है तो हिंदी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, जिससे कि वो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, तो हम चाहेंगे मोनिका कि ये बताओ कि ये परीक्षा का पैटर्न क्या है, कि जो एकदम नए लोग हैं जो इस वीडियो को देखें उन्हें ये प्रेरणा मिले कि वो तैयारी कैसे करें। तो इसका पैटर्न जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक प्री का पेपर होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, जो कि प्रथम पाली में होता है। 140 नंबर जीएस के प्रश्न उसमें आते हैं। द्वितीय पाली में हिंदी भाषा का प्रश्न होता है, जिसे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी बोलते हैं। इसमें 6 पोर्शन होते हैं और 60 नंबर हिंदी के इसमें आते हैं।
और जो मेंस होता है, मेंस में 4 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक हिंदी जो होती है नॉर्मल, और दूसरा होता है हिंदी कन्वेंशनल मतलब एक का। पहला पेपर और जीएस का होता है, हाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है, और सेकंड पेपर हिंदी का भी वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। नहीं वो एक ऑब्जेक्टिव हाँ, होता एक है, ऑब्जेक्टिव एक और सब्जेक्टिव। और एक पेपर हिंदी का सब्जेक्टिव होता है, हाँ, जिसको हिंदी आलेखन हाँ कहते हैं, हिंदी आलेखन। और एक पेपर हिंदी का निबंध लिखना निबंध होता है। होता है। अच्छा, क्या निबंध के लिए समीक्षा अधिकारी में ये पोर्शन होता है कि आप किसी और भाषा में दे सकते हैं? नहीं, यूपी पीसीएस में अंग्रेजी में दे सकते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी में हिंदी में हिंदी ही में लिखना हिंदी में होता है। निबंध लिखना और होगा। इसमें ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल चीज हो जाती है। अच्छा, तो तैयारी के पर्पज से हम इसको इस तरह बांट सकते हैं कि जीएस तैयार करनी है, ऑब्जेक्टिव हिंदी तैयार करनी हाँ, है, हाँ, सब्जेक्टिव हिंदी तैयार हाँ, करनी है, और एस्से तैयार करनी हाँ, है। हाँ, तो हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपने जीएस कैसे तैयार किया? जीएस जो है एक पोर्शन है। जीएस जैसे शुरुआत कोई बच्चा करता है तो शुरुआत वो एनसीईआरटी से कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आजकल सबके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, कई सारे एनसीईआरटी के खुद के ऐप्स हैं, तो उसमें हम 3rd क्लास से 1st क्लास से लेकर के एनसीईआरटी धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं। कोई प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है कि हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी प्रेशर लेके आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, तो आराम से एनसीईआरटी पढ़ते रहे। अच्छा, एनसीईआरटी पर एक मैं नोट दे देता हूँ कि एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करने के लिए है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो पीसीएस हो जाओगे, उसमें से एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, आपको रूपरेखा बेस मिलेगी, समझ बनेगी, समझ बन जाती है। अच्छा, उसके अलावा थोड़े एडवांस स्तर पर आपने जीएस उसके एडवांस स्तर पे हम देखें तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल हो गई, और आर्ट एंड कल्चर जो है नितिन सिंघानिया से हो गई, तो ये सारी कर सकते हैं। और अगर हम आए एमसीक्यूज पे, तो फिर एक मैंने बुक ली थी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 1 लाइनर में होता है, उसमें जो फैक्ट लिखे होते हैं बहुत तेजी से हम याद कर सकते हैं, लास्ट में मतलब रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि घटना चक्र में होते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब एक जो भी तैयारी है एक संतुलित आहार की तरह है, जिसमें हम किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको जीएस का ओवरव्यू लेके चलना है, क्योंकि प्री में 140 नंबर जीएस मिलेगी, और फिर 60 नंबर की हिंदी मिलेगी। अभी हिंदी पर अगले टर्म पर आता हूँ। और जी मेंस में भी 140 नंबर ऑब्जेक्टिव जीएस मिलेगी, 120 नंबर। तो कुल मिलाकर के जीएस का जो पोर्शन है वो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर देना है, और कंप्लीटली जितना मैक्सिमम गेन करेंगे उतना बेहतर फायदा रहेगा। तो वो तो आप तैयारी करते रहें। अच्छा, इस समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को असल में हिंदी की परीक्षा कहा जाता है। तो मैं आऊंगा कि आखिर हिंदी आपने कैसे तैयार की? सर, हिंदी मैंने आपसे ही पढ़ी और चूंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, मेरी मम्मी भी हिंदी की टीचर थी, तो बचपन से मतलब घर में भी चलते फिरते हिंदी का माहौल रहता था। और फिर जब आप मिले तो ऐसा लगा कि हाँ, वापस से वही हिंदी का फ्लो मिल गया है। अच्छा, ये बताओ हम कैसे मिले? सर, मैंने अनअकैडमी पर अपनी आईडी ऐसे ही बनाई थी कि देखते इस पे क्या है लॉकडाउन में। फिर जब मैंने देखा उसमें एक बड़ा अच्छा टाइप, जब मैंने लॉगिन किया और मैंने यूपीपीसीएस कैटेगरी में गई, तो को एक मैंने बहुत अच्छा टाइटल देखा, उसमें लिखा था आइए सीखे रामचरितमानस से हिंदी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या धार्मिक चीज पढ़ाने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो मैंने उस क्लास को मतलब ओपन किया, तो मैंने कहा अरे ये तो मतलब चीज भी पढ़ा रहे हैं, और इसमें से इतने सारे पर्यायवाची विलोम ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैंने एक डायरी बना ली थी अपनी हिंदी की, तो उसमें जो सर की 1 बजे की एक क्लास होती थी, जो इंडिविजुअल आरओ की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाते थे, उसमें सर जो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस कराते थे, उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा सा दे देते थे कि उस एक मतलब क्वेश्चन से करीब 5 से 10 क्वेश्चन अर्थ भाव क्लियर करा देते थे। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। इसके साथ साथ जो भी बुक्स आती हैं मार्केट में, उनको हम ले सकते हैं। और अगर हम ये नहीं कर सकते कि एक बार हिंदी पढ़ ली और तहा के रख दी, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छा, ये वाला सेक्शन तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी आपने पढ़ ली हमारे साथ, बस इतना कहेंगे कि हमने हिंदी को जिया है। और वो आग के पास बैठो तो गर्मी मिलती है, बर्फ के पास बैठो ठंडक मिलती है, हमारे पास बैठो तो हिंदी मिलेगी। हम ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे हैं, हमने माँ की तरह हिंदी को माना है, पूरा समर्पण दिया है। इसलिए कहते हैं कि आओ हिंदी सीखना हो, हिंदी के कंसेप्ट सीखने हो तो जरूर हम मिलेंगे, पढ़ाएंगे आपको हर मोड पर। अब तो यूट्यूब पर भी आ जाते हैं, अनअकैडमी ऐप पर तो मिलते हैं, पढ़ाते हैं सब जगह। मोनिका, हिंदी के परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से
जब आरओ आप देने जाते हैं तो मेंस में एक आलेखन और पत्र लेखन वाला जो 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हिंदी होता है वो आता है, उसके अलावा निबंध भी होता है। तो मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्टिव आपने कैसे तैयार किया, उसका ही क्या किया? जी, डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहला पोर्शन होता है गद्यांश का संक्षेपण पल्लवन, और उसका जो होता है मुख्य पत्र शीर्षक, लेखन, वो मुख्य शीर्षक शीर्षक। वो लिखना। तो उसके लिए मैंने आपकी क्लास करी हुई थी, और एक एस कुमार सर की बुक आती है, उसको ले लें। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में या शासनादेश.com पे जो सरकारी होते हैं पत्र, उत्तर प्रदेश उसको, शासनादेश.com अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सरकारी लेटर एज इट इज मिल जाएंगे। मैं रोज क्लास में बताता हूँ, जब एसएन नेट पत्र की क्लास और लेता हूँ। इसके अलावा जो एस कुमार सर की बुक है उसमें भी मतलब बने बनाए पैटर्न, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें हैं। और प्रशासनिक शब्दावली प्रीवियस ईयर कर लें, जो भी बुक है आपके पास हरदेव बहारी की है या आदित्य पब्लिकेशन की है, वो सारी की सारी कर लें। और इसके अलावा आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर हमारी लाइब्रेरी में आता है, तो उसमें जो मतलब ऑक्शन के जो होते हैं पेज, जिसमें बैंकों के एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं, नीलामी है बोल के, तो उसमें बहुत सारे प्रशासनिक शब्द होते हैं। मैं ऐसे पेंसिल ले लेती थी और मुश्किल से आधा घंटा 20 मिनट, जितनी भी इंग्लिश होती थी, नहीं भी आ रहा है वो वर्ड जो कि मेरे काम का है, जो मैंने पढ़ा है, तो एक रिवीजन हो जाता है उस पोर्शन से। रही बात, अब ये कितनी नई बात मिली है कि आप जो प्रशासनिक शब्दावली है वो प्रीवियस ईयर पेपर रटने के बजाय काम और कर सकते हैं कि अखबारों में जो प्रशासनिक शब्दावली विज्ञापन आदि का आता है उससे आप फायदा उठा सकते हैं। उससे प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस इसकी कहीं भी नहीं है, कहीं है ही नहीं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन में ये मुहावरा लेखन आता है। 30 सवाल मुहावरे लोकोक्ति के होते हैं, बच्चे खाली रट्टा मार के छोड़ देते हैं। मुहावरे लोकोक्ति के बारे में आपका क्या राय है, ये अनुभव से बताइएगा जो आपने सीखा। मुहावरे लोकोक्ति का ये है कि मुहावरे तो खुद से याद करने हैं, और इसमें अर्थ जो है, जो एग्जैक्ट होता है वही लिखना होता है। अर्थ हम लिख देंगे, पहले मुहावरा लिखेंगे, उसमें लिखे लिखाए भी आते हैं, और उसमें हम लिख देंगे, फिर लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग बहुत ही ज्यादा बचकाना ना हो, कोशिश ये करें कि वो इंटरनेशनल रिलेशन से हो या करंट अफेयर से हो, थोड़ा सा मेच्योर लगे, वो ज्यादा उचित है, उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। बहुत बढ़िया। एक और पोर्शन पर जो सबका बहुत जरूरी पोर्शन है वो है एस्से का पोर्शन, निबंध का पोर्शन। पीसीएस हो, आईएएस हो, पीसीएस की कोई भी परीक्षा हो जिसमें मुख्य परीक्षा होती है, उसमें आपको निबंध लिखना पड़ेगा। बीईओ के जो छात्र देते हैं उनको भी एस्से लिखना पड़ेगा, मतलब बिना एस्से के काम चलता नहीं। डेफिनेटली आपने एस्से क्वालिफाई किया है, एस्से अच्छे से लिखा है, तभी आप फाइनल सिलेक्शन में है। तो एस्से की आपकी रणनीति क्या रही और आपने एस्से पढ़ते समय क्लासेस में क्या सीखा, वो अपनी बातें शेयर करें। एसे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले जो 15 से 20 मिनट है उसमें तीनों एसे की ड्राफ्टिंग कर लें, क्योंकि अगर हम ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे और एक एसे कंप्लीट कर लेंगे, और तो पहले एसे के जो थॉट्स हैं वो दूसरे एसे में आने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे, तुरंत पेपर देखेंगे कौन सा एसे लिखना है, कौन सी कोटेशन कहाँ पे फिट बैठा देनी है। और 3 एसे मैं कोशिश करूंगी कि 3 तरीके से लिखें। जैसे कि पहला एसे सर ने कोटेशन बताई थी, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात नर पुच्छ विशारहीना। तो इससे मैंने स्टार्ट कर दिया। दूसरा मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया क्वेश्चन मार्क से, कि ढेर सारे मैंने क्वेश्चन बोल दिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या हमें खत्म कर देगा, क्या ऐसा दिन भी आने वाला है कि मनुष्य साधारण तरीके से घर से बाहर ही नहीं जा सकता है, उसके लिए ऑक्सीजन मास्क वगैरह की लेने की जरूरत पड़ जाएगी। और इसमें जैसे कि पर्यावरण में आया, से हिंदी में पर्यावाची का पोर्शन आया, जो कि ये जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है इसमें हिंदी एक बार चेक होती है। तो जैसे कि मैंने पर्यावाची याद की है, तो मल के पर्यावाची मैंने याद कर लिया विष्ठा। तो जैसे हम लिखेंगे पर्यावरण तंत्र खत्म हो रहा है, किसी एक भी जीव के नष्ट होने से काफी सारे पेड़ पौधों पे भी असर पड़ता है। इसमें मैंने लिखा कि डोडो पक्षी की विष्ठा में एक पेड़ का बीज पाया जाता था, जब डोडो पक्षी विलुप्त हो गया तो हम वो भी विलुप्त हो गया। तो मैंने ये चीज लिखी, डोडो पक्षी की विष्ठा, विष्ठा इसको कर दिया अंडरलाइन। तो इसमें मेरे हिंदी का भी प्रशिक्षण हो गया। एक शब्द मैंने ये प्रयोग किया कि यदि हम अपने पृथ्वी ग्रह को हम स्वच्छ रखेंगे, तो हम अपने गृह मतलब गृह को भी जो है उसको स्वच्छ रखेंगे। तो मैंने पृथ्वी ग्रह और उसको तुरंत कर दिया गृह। तो इससे हिंदी का भी हमारी टेस्टिंग होती चली अच्छा, नारी सशक्तिकरण ऐसे में आपने कोटेशन कौन सी लिखी थी? हाँ, नारी सशक्तिकरण जो था मैंने पीसीएस में ये लिखा था, द्विखंडी अस्तित्व में बटी नारी। तो इसमें मैंने आज की नारी के हिसाब से मतलब इस तरीके से लिखा, या फिर जो भी है, हम सोशल मीडिया है तो इस बारे में लिख देंगे कि कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी निगाहें गिर रही है इस नगरी में। कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिर रही है इस नगरी में। तो ये शेर हमीदा जी का है और ये मैंने
क्लास में बताया था, इन्होंने बताया कि सर मैंने उसी से शुरू किया था। तो जरूरी नहीं है कि वो जो परंपरागत ट्रेडिशनली आपके पास चले आ रहे हैं वही वाले शेरो शायरी दो चार रटे, कुछ नया भी कर सकते हैं, नोटे भी कर सकते हैं, सुना करें तो बहुत बढ़िया रहा। और इसके अलावा योजना जो है और न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं इसका बहुत ज्यादा योगदान है। और कोशिश ये करें कि 3 निबंध 3 तरीके से लिखें, पहला कोटेशन से कर दें, दूसरा क्वेश्चन मार्क से कर दें, और तीसरा हम किसी कहानी से कर दें या फिर किसी मतलब सूक्ति से कर दें। इस तरीके से हम करें तो क्योंकि ऐसे का जो पेपर है, कन्वेंशनल पेपर है, इसमें एक ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें समस्त ज्ञान का जो भी है प्रयोग उसे कॉपी में दिखा देना है। हमें कितना आता है ये मैटर तो करता है कि एग्जामिनर को क्या पता कि हमें कितना आता है, हमें दिखाना है कि हाँ हम विविधतापूर्ण चीजें कर सकते हैं। अब जो पुराने छात्र हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको तो सारी बातें एक एक पॉइंट समझ में आ रही होगी, लेकिन जो एकदम नए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मार्किंग से शुरुआत कैसे होती है, ये कोटेशन से शुरुआत कैसे होती है। तो उसके लिए हम हैं, आप चिंता न करिएगा, आइएगा। सारी स्टार्टअप कैसे ऐसे लिखा जाता है, क्या सेटअप होता है, वो सब हम आपको सिखा देंगे। तो बहुत खुशी होती है कि जब कोई सेलेक्ट होकर के किसी गुरु से मिलने आता है, और आप समझिए कि इनके रिजल्ट पर जो इनको खुशी मिलती है उसके 10 गुने हमको खुशी मिलती है जब हम ये सुनते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए। हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारे बगल बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, आप भी किसी परीक्षा में सेलेक्ट हों और आप भी यहाँ आए मिलने और एक इंटरव्यू हम आपका लें यूं ही मुस्कुराते हुए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आखिरी कोई 2 पंक्तियों से मोनिका, चूंकि ये हिंदी छात्र हैं और बढ़िया हिंदी बोल लेती है, इनकी कमांड हिंदी बढ़िया होगी, तो मैं चाहता हूँ कोई 2 पंक्तियों से मोनिका अपनी बात समझाएंगे। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म मिला किस अर्थ हो, इसको ऐसे व्यर्थ ना करो। क्या बात है, तो जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका यहाँ आने के लिए। और ये वीडियोस बनाने का जो पर्पस होता है बस वो ये होता है कि जो नए लोग हैं वो तैयारी करें, तैयारी में कहाँ कमी हो पा रही है। हम अध्यापक रोज रोज क्लास में बैठ करके आपको सब तरीके बताते हैं, लेकिन जब आप अपने से बीच में से कोई जो निकल के गया होता है उसकी तैयारियां देखते हैं, उसने कैसे तैयार किया है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको ढंग मिलता है पढ़ने का। तो आप सब सफल हों परीक्षाओं में, यही शुभकामनाएं हमारी। सदा मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।